हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सर्वोदय क्लासेस बाय दिनेश सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हम पहले बताए थे कि हम लोग बेसिक मैथ की जानकारी पार्ट बाय पार्ट प्राप्त करेंगे। तो पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम लोग बेसिक मैथ में कुछ मापन के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग बेसिक मैथ में जोड़ घटाव गुणा भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि जब तक बेसिक मैथ की जानकारी नहीं रहेगी तब तक हम कोई भी मैथ का अच्छे प्रकार से हल नहीं कर पाएंगे, सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। और मैथ में जोड़ घटाव गुणा और भाग ये चारों का जो है बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आज सबसे पहले हम लोग अभी जोड़ पढ़ेंगे। और जोड़ तो जो है हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं और हर क्लास में कहीं ना कहीं जोड़ पढ़ना रहता है। तो जोड़ के बारे में हमें बेसिक जानकारी हम किस प्रकार जानेंगे। जोड़ जिसको हम लोग अंग्रेजी में ऐड कहते हैं। ऐड का मतलब होता है जोड़। तो जोड़ में सबसे पहले हम लोग जो बाकी बचना शुरू होता है वो बाकी कहाँ से बचती है। अगर हम लोग जोड़ते हैं और 1 से 9 तक आता है तो उसमें बाकी नहीं बचता है। तो बाकी कहाँ से बचती है? बाकी बचना शुरू होता है 10 से। 10 से ऊपर जितना भी हम जाएंगे बाकी बचेगा। अब हमको बाकी कितना बचेगा ये जानकारी नहीं होती है। जैसे 10 आया जोड़ने पर तो 10 में कितना बाकी बचेगा। अगर जोड़ने पर 10 आया तो 10 में हम लोग 0 लिखते हैं और बाकी बचता है 1। इसी प्रकार 10 से लेकर 99 तक यानी जो शुरू वाला अंक होता है दाहिने तरफ से उसको हम लोग जो जोड़ते हैं वहां लिखेंगे और उसके पीछे का जो अंक है वो बाकी बचेगा। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि 99 में कितना बाकी बचेगा तो 99 में हम लोग 9 लिखेंगे और 9 बाकी बचेगा। लेकिन हम लोग जोड़ने पर अगर मान लिया जाए 100 आ जाए, जोड़ते हैं और अगर 100 आ जाए तो 100 में कितना बाकी बचेगा। तो अभी हम बताए कि दाहिने तरफ से हम लोग 1 अंक लिखेंगे और उसके पीछे जितना अंक रहेगा सब बाकी बच जाएगा। तो 100 में कितना बचेगा बच्चों? तो 100 में बाकी बचेगा 10। इसी प्रकार ये 999 तक जाएगा तो 999 में कितना बाकी बचेगा? तो 999 में 9 हम लोग लिखेंगे, बाकी जो 99 है वो बाकी बच जाएगा। मान लिया जोड़ने पर 1000 आए तो 1000 में कितना बाकी बचेगा? तो 1000 में हम लोग शुरू वाला अंक लिखेंगे, बाकी इसके पीछे का अंक जितना है वो बाकी बचेगा। तो बकिया जो बाकी बचेगा उसमें ध्यान यही देना है कि दाहिने तरफ से 1 अंक मात्र लिखाएगा, उसके अलावे जो पीछे की ओर बचेगा वो सब जो है बाकी बच जाएगा। तो अब हम लोग जोड़ बना करके देखते हैं कि जोड़ जो है किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। एक छोटा सा हम जोड़ बता रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में, केवल समझेंगे और उसी प्रकार सारे जोड़ को जोड़ेंगे हम लोग। तो जोड़ने के लिए हम लोग जैसे मान लिया जाए दिया हुआ रहे इसको हमें जोड़ना है, ये ऐड हो गया। जोड़ने के लिए हम करेंगे क्या? दाहिने तरफ से हम जोड़ेंगे। दायां और बायां का मतलब जिस हाथ से हम लोग भोजन करते हैं उसको कहते हैं दाहिना हाथ। जिधर हमारा दाहिना हाथ जाएगा उधर से हम जोड़ना प्रारंभ करेंगे। जैसे हम इधर से जोड़ते हैं 9 6 6 और 5 तो 9 6 हो गया 15, 15 6 21, 21 और 5 हो गया 26।
26 के कितना लिखेंगे बच्चों 6। अब जो बच गया 2, वो 2 मेरा बाकी बच गया। अब हम 8 4 12 6 18 और 2 मेरा ये बाकी था, उसको भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। 20 का हम लोग कितना लिखेंगे 0, बाकी बचेगा 2। 7 7 14 7 चौक 27 7 चौक 28 7 2 ये हो गया 30। 30 के हम लोग लिखेंगे 0, इसमें बाकी बचेगा 3। 6 6 12 6 18 6 चौक 24 और 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27, इसमें बाकी बचेगा 2। 8 5 13 9 22 5 27 27 और 2 ये हो जाएगा पूरा 29। इस प्रकार से हम लोग ऐड बना सकते हैं, जोड़ बना सकते हैं। यही जोड़ को मान लिया जाए लाइनिंग यानी लंबा जोड़ में दे दिया जाए तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे तुम्हारा दिया हुआ रहे 525, दिया रहे 18, दिया हुआ रहे 6040, दिया हुआ रहे 558, इसको हमें जोड़ना है। तो इसको हम 2 तरीका से जोड़ सकते हैं, या तो सजा करके भी जोड़ सकते हैं या तो हम इसी प्रकार हम जोड़ सकते हैं। अगर हम इसी प्रकार जोड़ना चाहेंगे तो कैसे जोड़ेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम शुरू वाला अंक को जोड़ेंगे। सबसे शुरू वाला अंक जो है सब में जोड़ेंगे 8 8 16 16 5 21 के यहाँ हो जाएगा 1, बाकी बच गया 2। अब दूसरा अंक को जोड़ेंगे 5 4 9 1 10 2 12 और बाकी कितना बचा हुआ था 2, तो 12 या 2 कितना हो जाएगा 14। 14 के 4, हाथ में 1 बच गया। अब तीसरा अंक को जोड़ेंगे 5 5 5 10 और 1 बाकी कितना हो गया 11, बच गया कितना बाकी इसमें 1। अब चौथा अंक को जोड़ेंगे तो चौथा अंक सिर्फ इसमें है तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग जोड़ सकते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या होगा, इसको हम सजा करके भी जोड़ सकते हैं। पहले 525 है तो 525 लिखेंगे। अब 18 है तो दाहिने तरफ से इसको सजाएंगे 18, फिर 0 4 0 6, फिर हम इसको सजाएंगे 8 5 5। अब इसको हम ऐड करेंगे 8 और 8 16 16 5 हो जाएगा 21, 5 4 9 1 10 2 12, बाकी बचा हुआ था 2 तो 12 या 2 हो गया 14, 5 5 10, 1 बाकी बचा हुआ था तो 10 और 1 11, 1 बाकी बच गया तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर भी मेरा 7141 आया, यहाँ पर भी मेरा 7141 आया। इस प्रकार से हम लोग जोड़ बना सकते हैं। तो लंबा वाला जोड़ रहे चाहे जिस प्रकार का रहे, इसको हम लोग जो है जोड़ सकते हैं। अब हम लोग ध्यान देंगे घटाव। घटाव जो है 2 तरह का होता है, एक होता है पैचा वाला और एक होता है बिना पैचा वाला। पैचा हम लोग कब लेंगे, तो अगर ऊपर का अंक छोटा है और नीचे का अंक बड़ा है तो हम लोग पैचा लेंगे, और जिसमें पैचा लेंगे उसमें 1 कम जाएगा। और ध्यान ये देना है, एक हम लोग सबसे पहले बिना पैचा वाला घटाव बनाते हैं, उसके बाद हम लोग पैचा वाला बनाएंगे। जैसे तुम्हारा घटाव रहेगा 9 6 0 4 5 8 7 3 2 4 3 0 5 4, इसको हम घटाएंगे। ये हमारा बिना पैचा वाला घटाव है। बिना पैचा वाला घटाव कैसे पता चलेगा, तो ऊपर का अंक बड़ा और नीचे का अंक छोटा रहेगा। जैसे इसको हम घटाते हैं, घटाव को हम लोग कहेंगे सब्सट्रैक्ट। गणित में जोड़, घटाव और गुणा और भागा, ये 4 चीज का बहुत बड़ा महत्व है, और मैथ में यही मेन 4 चीज है। चाहे इस जोड़ को हम जिस तरीके से जोड़ा जाए, करनी जोड़ा जाए, व्यंजक जोड़ा जाए, दशमलव जोड़ा जाए, यानी गणित में मेन 4 ही होता है, जोड़, घटाव, गुणा और भागा। इसके अलावे हम लोग मैथ में तो और कुछ पढ़ते ही नहीं है। भले ही इसको जोड़ने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं 4 ही चीज मैथ में, जोड़, घटाव, गुणा और भागा। तो अभी हम लोग जोड़ पढ़े थे, अब हम लोग घटाव पर ध्यान देंगे। जैसे 7 में से 3 घटाएंगे, ऊपर का अंक बड़ा नीचे का अंक छोटा रहेगा, कभी पैचा लेने की जरूरत नहीं है।
तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। 0 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा? 0। 6 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 5। ये बिना पैचा वाला घटाव था। अब मान लिया जाए कि पैचा वाला घटाव रहे, जैसे रहे 6 4 5 3 0 4 0 0 5 6, ये रहेगा 7 6 3 2 3 5 7 6 9 3। इसको हमें घटाना है। पैचा वाला घटाव में हमें ध्यान ये देना है कि अगर ऊपर का अंक छोटा और नीचे का अंक बड़ा है तो हम लोग पैचा लेंगे, और अगर 0 है और 0 के पहले कोई अंक है और उस अंक में अगर हम पैचा ले लिए तो 0 जो है 9 बन जाएगा। अगर पैचा नहीं लेंगे तो 0 0 ही रहेगा, लेकिन 0 के पहले वाला अंक से अगर हम पैचा ले लिए तो 0 9 बन जाएगा, और उसके पीछे जितना लगातार 0 रहेगा वो सब 9 हो जाएगा। जैसे अब हम घटाएंगे, ऊपर का अंक छोटा नीचे का अंक बड़ा है, पैचा लेंगे। पैचा हम लेंगे 5 से, पैचा 5 से लेंगे तो ये जो है कितना बन जाएगा? 16 बनेगा। कितना बनेगा? 16। 16 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 9। अब यहां बचा 4, 1 माइनस हो गया क्योंकि पैचा लिए थे। 4 में से 6 नहीं घटेगा, अब हम पैचा 0 नहीं देगा, पैचा देगा ये 4, तो पैचा लेंगे तो ये बनेगा 14। 14 में से 6 जाएगा 8, और जैसा कि अभी हम बताए कि अगर 0 के पहले वाला अंक से हम पैचा ले लेंगे तो 0 9 बन जाएगा। तो यहां पर अभी देखिए हम पैचा लिए थे, इसलिए जितना ही 0 है सब 9 बन जाएगा लगातार। तो 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 6 बचेगा। 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 7। अब पैचा हम किससे लिए थे? 4 से ही लिए थे। तो 4 में अब कितना बचा? यहाँ 3 बचा, तो 3 में से 3 घट गया 0। अब यहाँ पर फिर 0 आ गया, तो यहाँ पर अभी हम पैचा नहीं लिए। अगर पैचा लेते तो 0 ना हो जाता, लेकिन जब पैचा नहीं लिए तो 0 है, तो 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो पैचा लेंगे तब क्या बनेगा? ये 10 बनेगा। तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहां बच गया 2। 2 में से 7 नहीं घटेगा, पैचा लेंगे 12। 12 में से 7 घटेगा, 5 बचेगा। यहां बचा 4। 4 में से 6 नहीं घटेगा, पैचा लेंगे तो 14। 14 में से 6 जाएगा 8। यहां पर जो है 4 में से 3 बचा, 3 में से 9 नहीं घटेगा, पैचा लेंगे 13। 13 में से 9 गया 4। यहां बचा 5। 5 में से 3 घट गया 2। इस प्रकार से हम घटाव को बना सकते हैं, और घटाव को चेक भी कर सकते हैं। तो जो घटाए हैं वो और जो ये नीचे वाला अंक है उसको अगर ऐड करेंगे तो ऊपर वाला अंक में मिलेगा, तो समझ जाएंगे कि मेरा घटाव सही है। जैसे 9 7 हो गया 16, 16 के 6, 8 6 14, 14 1 हो गया 15, 15 के 5, 6 3 9, 9 1 हो गया 10, 7 2 9 1 10, 3 1 क्या हो गया 4, 5 क्या हो गया 5, 5 5 10, 7 5 12 1 13, 8 6 14 1 15, 9 4 13 1 14, 3 2 5 1 6। यानी जो घटाए हैं वो नीचे वाला अंक को अगर जोड़ेंगे तो ऊपर वाला में मिलते जाएगा, तो समझ जाएंगे कि हमारा घटाव सही है। तो ये था जोड़ और घटाव। अब हम लोग पढ़ेंगे गुना। गुना को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाई। गुना को क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाई। गुना, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टीप्लाई। गुना में 3 चीज होता है, एक होता है गुण्य, एक होता है गुणक और एक होता है गुणनफल। गुण्य, गुणक और गुणनफल। गुण्य किसको कहते हैं? जिसमें गुना करेंगे, जिससे गुना करेंगे उसको गुणक बोलेंगे। जैसे मान लिया रहे 9 6 4 5 0 4, इसमें हमें गुना करना है 6 से, तो जिसमें हम गुना कर रहे हैं वो कहलाएगा गुण्य, जिससे गुना कर रहे हैं उसको बोलेंगे गुणक,
और जो गुना करके आएगा उसको बोलेंगे गुणनफल। गुण्य, गुणक और गुणनफल। गुना में ध्यान यही देना है कि अगर किसी भी अंक से अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। कोई भी अंक में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा। अब गुना देखो हम किस प्रकार करेंगे। गुना का मतलब है कि पहाड़ा पढ़ना, और गुना करने के लिए हमको कम से कम 1 से लेकर के 9 तक का पहाड़ा आनी चाहिए, टेबल आनी चाहिए 1 से लेकर के 9 तक। उसके बाद हमें टेबल नहीं भी आता है तो हम गुना कर करके लिख सकते हैं, लेकिन 1 से लेकर के 9 तक का टेबल आना बहुत जरूरी है। तो अब हम लोग गुना करेंगे, यानी 6 से गुना करेंगे 4 में, यानी 6 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार, तो 6 चौक होगा 24। 24 के हम लिखेंगे 4, बाकी बच गया 2। 6 में 0 से गुना करेंगे, तो अभी हम बताए कि कोई भी अंक में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। तो 6 में 0 से किए तो 0, लेकिन मेरा बाकी बचा हुआ था 2, इसलिए यहां लिखेंगे 2। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 6 पचे होगा 30। 30 के हम लिखेंगे 0, बाकी बच गया 3। 6 चौक 24, 24 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया 27, बाकी बचा 2। 6 छक 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। 38 के लिखेंगे 8, बाकी बचा 3। 6 नवा हो गया 54, 54 और 3 हो जाएगा 57। इस प्रकार से हम लोग एक अंक का गुना बना सकते हैं। इसी प्रकार 2 अंक रहे, 3 अंक रहे, 4 अंक रहे, 5 अंक रहे, हम गुना बना सकते हैं। जैसे एक हम लोग 2 अंक का गुना सीख लेते हैं। 2 अंक का गुना, जैसे मान लिया हमको 45 से गुना करना है, तो पहले हम लोग प्रथम अंक से गुना करेंगे, यानी 5 से पहले ही सब में गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 पचे 25। 5 में 0 से करेंगे तो 0 बचेगा, बाकी 2, तो वो 2 जोड़ देंगे। 6 पचे हो जाएगा 30, बाकी बचेगा 3। 5 पचे हो जाएगा 25, बाकी 3 बचा हुआ था, तो 25 और 3 हो गया 28। 4 पचे हो गया 20, 20 और 2 हो जाएगा ये 22, बाकी बच गया 2। 5 में 0 से करेंगे तो 0, लेकिन जो बाकी बचा हुआ उसको ऐड कर देंगे तो 2 हो जाएगा। 5 छक हो गया 30, बाकी बचा 3, तो 5 पचे 25 और 3 हो गया ये क्या 28। जब एक अंक का गुना हो जाएगा तो एक अंक हम इधर हम छोड़ देंगे। अब हम 4 से गुना ही सब में करेंगे, तो 4 में 5 से करेंगे तो 4 पचे क्या होगा 20। 4 में 0 से करेंगे तो 0, लेकिन जो बाकी बचा हुआ है इसमें लिख देंगे, यानी 2। 4 छक हो जाएगा ये 24, बाकी बचा 2। 4 में 5 से करेंगे तो 4 पचे 20, 20 और 2 हो जाएगा क्या 22। 4 में 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 16 या 2 कितना हो जाएगा 18, बाकी बचा 1। 4 में 0 से तो 0, बाकी जो बचा उसको 1 को लिख देंगे। 4 छक हो जाएगा 24, 24 के लिखेंगे 4, बाकी बचेगा 2। 4 पचे 20, 20 और 2 क्या हो जाएगा 22। अब इसको हम ऐड करेंगे, 5 के 5, 2 के 2, 2 के 2, 8 4 12 के 2, 2 2 4 1 5, 8 2 10 के 0, 1 का 1 2, 8 4 12, 2 2 4 1 5, 2 1 2। इस प्रकार से एक अंक का गुना रहे, 2 अंक का गुना रहे या 3 अंक का गुना रहे, इस गुना को हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। अब इसी प्रकार हम लोग एक भाग सीखेंगे। भाग को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डिवाइड। भाग को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे डिवाइड बोलेंगे। डिवाइड का मतलब होता है भाग। अब ध्यान देंगे कि भाग किस प्रकार से बनेगा। भाग में है कि नियम है, भाग में भी जो है भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है। जैसे एक हम मान लिया जाए कि भाग दे रहे हैं, 8 से हमें भागा देना है 4 6 5 4 6 8 में, तो जिससे हम लोग भागा देते हैं उसको कहते हैं भाजक, और जिसमें भागा देंगे उसको बोलेंगे भाज्य, और जो भागा देने पर प्राप्त होगा उसको कहेंगे भागफल, और जो नीचे की ओर बच जाएगा उसको कहेंगे शेषफल।
तो भाजक किसको कहेंगे? जिससे भागा देते हैं उसे क्या कहेंगे? भाजक। जिसमें भागा देंगे उसको बोलेंगे भाज्य। जो भागा देने पर प्राप्त होगा उसको क्या बोलेंगे? भागफल। और जो शेष बच जाएगा उसको कहेंगे क्या? शेषफल। जैसे हम भागा दे रहे हैं, भाग का नियम है कि हम भाज्य से एक अंक ही उतार सकते हैं। अगर दूसरा अंक उतारना रहे तो हम पहले भागफल में 0 बैठाएंगे। जैसे देखो हम भाग कैसे बनाएंगे, 8 से हम भागा देंगे तो एक अंक 8 से भागा दे रहे हैं, 4 में तो लगेगा नहीं, इसलिए कितना में लगाएंगे? 46 में। तो बोलो 8 पचे कितना हो जाएगा? ये 40। शेष क्या बच गया? 6, ये कट जाएगा। यहां से हम एक अंक उतारेंगे। यहीं पर अभी हम बता रहे थे कि अगर 5 उतारते और भागा नहीं लगता तो दूसरा अंक उतारने के लिए हमें भागा देना थी, 0 बैठाना पड़ता भागफल में। बिना 0 बैठाए हम दूसरा अंक नहीं उतार सकते हैं। हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 65 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 8 कितना हो जाएगा? 64। कितना बचा? 1। यहां से अब उतारेंगे कितना? 4। भाग लग रहा है, एक मर्तबे लगाएंगे, 8 एकम 8। यहां से क्या बचा? 6। अब यहां से हम क्या उतारेंगे? 6। 8 का टेबल पढ़ोगे, 8 क्या हो जाएगा? 64। 6 में से 4 गया 2, ये क्या हो गया? कट गया। यहां से उतारेंगे 8। 8 तिया कितना होगा? 24। कितना बचेगा? 4। ये हमारा बच गया क्या? शेषफल। क्या बचा? शेषफल। अगर हम भागा को चेक करना चाहेंगे तो चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए करना क्या है? भागफल में भाजक से गुना कर देंगे। भागफल में भाजक से क्या कर देंगे? गुना। और शेषफल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा? भाज्य के बराबर आ जाएगा। तो हम समझ लेंगे कि मेरा भागा क्या है? सही है। जैसे देखो हम चेक करके भी बता दे रहे हैं, यहां पर है 5, 8, 1, 8, 3, ये मेरा भागफल हो गया। भाजक 8 है, इसमें हम 8 से गुना करेंगे। 8 तिया 24, 8 64, 2 66, 8 एकम 8, 6 हो जाएगा कितना? 14। 8 14, 64, 64 और 1 क्या हो जाएगा? 65। 65 के क्या हो गया? 5 हाथ में 6, 8 पचे 40, 6 कितना हो गया? 46। अब यहाँ हम 4 ऐड करेंगे तो 4 4 8, 6 4 5 6 4। अब हम मिला के देखेंगे 46 54 68, 46 54 68। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा भाग सही है। तो हम भागा को जांच भी सकते हैं। एक भाग और हम लोग सीख लेते हैं। जैसे हमें मान लिया 12 से भाग देना है, रहे 48 00, यहाँ पर मान लिया रहे 96 05। अब हमें भागा देना है 12 से। 12 का टेबल पढ़ोगे, 12 चौक हो जाएगा 48, ये कट गया। यहां से हम एक अंक उतार सकते हैं 0। अभी हम बताए कि एक अंक अगर उतारते हैं और भागा नहीं लगता है तो पहले हमें भागफल में 0 बैठाना होगा। अब यहां से उतारेंगे 0, फिर भाग नहीं लग रहा है, फिर हम भागफल में 0 बैठाएंगे। अब यहां से उतारेंगे 9, फिर भाग नहीं लग रहा है, फिर यहां हम 0 बैठाएंगे। अब यहां से उतारेंगे 6। अब हमारा भाग लग जाएगा 8 का टेबल से, 12 8 हो जाएगा 96, ये कट गया। अब एक अंक हम उतार सकते हैं। भागा का नियम है कि हम एक ही अंक उतार सकते हैं। एक अंक उतारे, भाग नहीं लग रहा है, भागफल में क्या बैठाएंगे? 0 बैठाएंगे। अब यहां से क्या उतारेंगे? 0 उतारेंगे। फिर भाग नहीं लग रहा है, भागफल में हम क्या बैठाएंगे? 0। अब यहां से क्या उतरेगा? 5। अंक उतार दिए और भागा नहीं लगा। तो एक नियम है कि जब हम भाज्य से अंक उतार देते हैं और भागा नहीं लगता है तो हम भागफल में 0 बैठाएंगे। अब हमारा ये भाग सही हुआ। तो इस प्रकार से आज के हम लोग वीडियो में जोड़, घटाव, गुना और भागा सीखे। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।